हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसीएस पाठशाला। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है मैग्नेट। अब सबसे पहले बात आती है कि जो मैग्नेट है वो क्या होता है। तो मैग्नेट दैट द फोर्स पुश एंड पुल्स द आयरन पार्टिकल्स। मेनली जो मैग्नेट है आयरन पार्टिकल्स को पुश करता है और पुल करता है। अब इसमें आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ये एक साथ क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। बेस्ट फ्रेंड किस केस में है बता सकते हैं? तो बेस्ट फ्रेंड ये है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट को प्रोड्यूस कर सकता हूँ ईजिली। तो इस केस में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। तो चलिए इसको डीप में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैग्नेट की। व्हाट इज मैग्नेट? तो मैग्नेट की अगर डेफिनेशन की बात करूं, एन ऑब्जेक्ट दैट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अब आपको याद होगा, मैंने 6 क्लास की लेक्चर में आपको बताया था कि जो मैग्नेट होता है उसके 3 दोस्त हैं, एन, आई और सी, जिसको हम क्या नाम दे रहे थे? निक नाम दे रहे थे। तो एन से मैंने बोला था निकेल होता है, आई से हमारा आयरन होता है और सी से हमारा कोबाल्ट होता है। तो ये याद रखिएगा, मैग्नेट के 3 दोस्त हैं, निक, एन, आई, सी। एन से हो गया निकेल, आई से हो गया आयरन, सी से हो गया कोबाल्ट। इस लेक्चर को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैग्नेट बताया था, फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि मैग्नेट 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट में लेडस्टोन जो हमको मैग्नीशिया नाम की जगह पे मिला था, वो हमारा नेचुरल मैग्नेट था। आर्टिफिशियल हैंडमेड जितने भी मैनमेड मैग्नेट्स होंगे वो सारे हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी इसी का ही एक रूप है। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो मैग्नेट होते हैं उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैग्नेट के केस में, कि मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, जिनको हम कहते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसकी सबसे खूबियत ये है कि मान लीजिए ये आपका एक मैग्नेट है, इसको मैंने हल्का सा यहाँ से ब्रेक डाउन किया, 2 पार्ट में टूट गया। हाँ, जो ओरिजिनल मैग्नेट था यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहेगा। जब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया फिर भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पे भी रहेगा। फिर दोनों पार्टिकल्स में क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ, मैग्नेट के आप कितने छोटे से छोटे पार्टिकल भी करिएगा तो उसमें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हमेशा मौजूद रहेगा। अगर इस केस में, जिस केस में मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी खो देगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैग्नेट के 2 पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अब बात आती है रिपेल एंड अट्रैक्शन की। आपने देखा होगा जब भी आप किसी 2 मैग्नेट को पास लाते हैं तो कभी वो अट्रैक्ट करते हैं और कभी रिपल करते हैं। तो इसमें अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल का एक मैग्नेट है, और यहीं पे मैं एक मैग्नेट और बना दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे साउथ रख दूं और यहाँ पे नॉर्थ रख दूं, तो डिफरेंट पोल है, तो डिफरेंट पोल क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए यहीं पे मैंने सिंपल इसकी जगह मैंने यहाँ पे दूसरा मैग्नेट रखा, उस मैग्नेट का मैंने यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ पे भी मैंने नॉर्थ रखा और ये साउथ रखा, तो ये क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो सेम पोल क्या होते हैं? रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने देखा होगा, कभी कभी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, कभी कभी मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता है। इसको देख लेते हैं हम एक एक्टिविटी के थ्रू। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक मैग्नेट रखा, इसका नॉर्थ पोल ये था और साउथ पोल ये था। तो अब मान लीजिए यहाँ पे आपने आयरन नेल्स रखी, तो आयरन नेल्स रखी तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि ये मैग्नेट से काफी दूर है। धीरे धीरे आपने आयरन नेल्स को आगे लाए, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पे लाए तो आयरन जो नेल्स है इस मैग्नेट में क्या हो गई? एकदम अट्रैक्ट हो गई। तो आप ये बोल सकते हो कि इसका जो एरिया है लगभग आपका इतना है, क्योंकि जैसे मैंने इसके एरिया में रखा, जो मैग्नेट जो आयरन नेल्स है वो एकदम अट्रैक्ट हो गई। तो इसी को मैं बोलता हूँ मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिटेल में समझने के लिए हमको क्या करना है, चलो इसको मैं समझा देता हूँ यहाँ से फिर से दोबारा बना के। देखिए, सबसे पहले आपने ये मान लीजिए यही आपका एक मैग्नेट है। आपने छोटे छोटे टीनी पार्टिकल्स क्या रखे? लोहे के टीनी पार्टिकल्स इसके अराउंड फैला दिए। तो कुछ अट्रैक्ट होके ऐसे फ्लो होंगे, ऐसा डायरेक्शन बनाएंगे, और कुछ अट्रैक्ट नहीं होंगे जो
इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का मान लीजिए ये आपका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से होता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती हैं, जो मैग्नेट के बाहर से फ्लो होती हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये इस तरीके से होती हैं। ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो यहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड है। आयरन नेल्स जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा वो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे आयरन नेल्स यहाँ पे होगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब मैंने क्या किया, छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स को यहाँ पे ड्रॉप किया। तो जैसे जैसे ड्रॉप किया तो आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरफ क्या होने लगे, अट्रैक्ट होने लगे, और इस तरीके का फॉर्मेशन बनाया। तो इस तरीके के फॉर्मेशन से आपको एक पैटर्न समझ आया कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के पोल की साइड ज़्यादा आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो सेंटर का पॉइंट है उस साइड कम आयरन पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल की साइड काफ़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी, और जो सेंटर में है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसे आप देख सकते हो। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने फाइंड फील्ड किया, फील्ड को चेक किया कि कहाँ कहाँ तक वो आयरन नेल अट्रैक्ट हो रही है, वो उसका फील्ड का एरिया हो गया टोटल। फिर हमने एक पैटर्न देखा, जैसे हमने आयरन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्प्रिंकल किया तो एक पैटर्न देखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, और कंपेयर टू मिडिल मिडिल साइड के। तो आप देख सकते हैं कि एक हल्का सा एक पैटर्न बना रहा है। और स्ट्रॉन्गेस्ट एट पोल, ये मैंने बता दिया, यहाँ पे आयरन पार्टिकल ज़्यादा थे तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग था। अब हम देख लेते हैं कि डेली लाइफ में हम मैग्नेट का कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे ये बात आपको बताने वाली नहीं है कि हम डेली लाइफ में मैग्नेट का कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं। जनरली आप सबको पता होगा कि हम मैग्नेट को कहाँ यूज़ करते हैं। जैसे कंपास हो गया, डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कंपास का यूज़ करते हैं। फ्रिज मैग्नेट्स हो गए, आपने देखा होगा जितने भी छोटे-छोटे हम स्टिकर्स फ्रिज में चिपकाते हैं या आयरन की किसी शीट पे चिपकाते हैं, तो वो उसमें भी मैग्नेट होता है। हमारे इलेक्ट्रिक बेल्स हो गए, हमारे हेडफ़ोन स्पीकर्स हो गए, माइक्स हो गए, इन सब में हमारा क्या लग मैग्नेट ही यूज़ होता है। आपका टेलीविज़न का जो स्पीकर है उसमें भी आपका मैग्नेट होगा। इन सब में हमारा मैग्नेट यूज़ होता है। तो आपके लिए अब एक एक्टिविटी या आप बोल सकते हैं एक टास्क है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप डेली यूज़ में क्या ऐसा गैजेट यूज़ करते हैं जिसमें मैग्नेट होता है। अब एक एक्टिविटी करते हैं कि हमको एक मैग्नेट बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे और ये आयरन नेल ले लिया। तो आयरन नेल को मैं इस मैग्नेट पे क्या करूँगा, बार-बार रब करूँगा सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में रब करने पे क्या होगा, जो ये मेरी आयरन नेल्स है, मान लीजिए मेरी आयरन नेल्स है, तो इस आयरन नेल्स में भी क्या हो जाएगा, एक तरीके का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये भी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बनाएगा, और इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, एक काइंड ऑफ मैग्नेट है। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रीशियन होगा आपके आस-पास, तो वो क्या करता है, जब भी उसका जो स्क्रू ड्राइवर होता है, उसके स्क्रू ड्राइवर में स्क्रू अपने आप चिपक जाता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं उसका स्क्रू ड्राइवर एज़ अ मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, लेकिन वो पहले से मैग्नेट नहीं था। उसने क्या किया होगा, उसने यहाँ पे एक मैग्नेट लिया होगा, स्क्रू ड्राइवर को उस पे बार-बार रब किया होगा, और तब जाके वो स्क्रू ड्राइवर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई होगी और एज़ अ मैग्नेट काम कर रहा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैग्नेट कैसे बनाना है, और इस एक्टिविटी को आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मैग्नेट की टेक केयर कैसे करें, मैग्नेट की देख-रेख कैसे करें जिससे वो अपना मैग्नेटिज़्म ना खो पाए। तो अगर हमने मैग्नेट को ड्रॉप किया तो वो उसकी जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकता है। सेम अगर उसको हीट करेंगे उसका अलाइनमेंट बिगड़ सकता है। अब बार-बार मैं अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, तो आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि अलाइनमेंट होता क्या है। मान लीजिए ये आपका कोई मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो अगर नॉर्थ पोल, अब इसके अंदर छोटे-छोटे पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से, जो कि अपने आप में नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट कर रहे होंगे, राइट? और इनका एक अलाइनमेंट होगा, यानी एक सेम डायरेक्शन में होंगे। मान लीजिए ये एन है और ये साउथ है, ये एन होगा, यहाँ पे ये साउथ होगा। तो ऐसे ही करते-करते यहाँ पे भी एन होगा और ये साउथ होगा। इस तरीके से इन सब में क्या होगा, एक अलाइनमेंट होगा। अब मान लीजिए आपने इसको ड्रॉप किया या हीट किया, तो ये क्या होगा, धीरे-धीरे इसका जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। चेंज कैसे होगा, मान लीजिए अभी ये सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, तो अभी ये अपोजिट डायरेक्शन में या डिफरेंट डायरेक्शन में जा लेंगे। तो इससे जो मैग्नेट है उसकी प्रॉपर्टी लूज़ हो सकती है। तो इसका आपको टेक केयर करना है कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी लूज़ ना करे। वैसे ही जो आयरन जो हमारा मैग्नेट है उसको हमको
सेफ जगह रखना चाहिए। जैसे सॉफ्ट आयरन्स होते हैं, वो कभी कभी क्या होता है, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को टाइम टू टाइम लूज कर लेते हैं, तो उनको स्टोर करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि उनकी जो स्ट्रेंथ हो वो बनी रहे। चलिए अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा। मैग्नेट के तीन दोस्त थे, एन आई सी, आई होप आपको याद होगा एन आई सी। फिर हमने पढ़ा कि जो मैग्नेट में होते हैं उनके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, और जो नॉर्थ पोल साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हाईएस्ट होता है, और सेम पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फिर वैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, हर मैग्नेट में एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कि हाई होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे। फिर हमने डेली लाइफ में मैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज हुआ ये पढ़ा। फिर हमने एक एक्टिविटी के थ्रू पढ़ा कि हम कैसे मैग्नेट बना सकते हैं घर पे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तब तक के लिए टेक केयर।